हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और विंटर का बहुत अच्छे से मज़े भी ले रही होंगे। विंटर मतलब गार्डनर के लिए बहुत बहुत वर्क एंड बहुत बहुत शॉपिंग। तो सेम मैं आज आ गई मेरी गार्डन में मेरी बहुत सारी शॉपिंग्स के साथ। देखो कुछ पॉट्स ख़रीदा और कुछ नई प्लांट्स ख़रीदा। विंटर सीजन मतलब बहुत बहुत सारे प्लांट्स, बहुत फ्लावरिंग, बहुत प्लांट खरीदना मतलब पॉट्स खरीद मतलब गार्डनर के लिए ये सच में बहुत ही एक आम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। आप अगर आपकी यहाँ पे पॉट्स है तो प्लांट नहीं, प्लांट है तो पॉट नहीं, ऐसे क्राइसिस रहती है। और मतलब प्लांटर की तो क्राइसिस रहती ही रहती है। तो जितना भी पॉट्स खरीद लूँ हम लोग, पॉट्स की क्राइसिस होती ही रहती है। सोचती हूँ कि नहीं अभी हो गया इनफ, और नहीं इससे ज़्यादा और नहीं, और पॉट नहीं खरीदना है। बट जब भी कुछ प्लांट खरीदा फिर पॉट्स का क्राइसिस, और मतलब प्लांट्स का भी कलेक्शन जितना भी रहे फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देंगे। फिर आप नई पॉट्स ले ही लेंगे, नई प्लांट्स ले ही लेंगे। तो सेम आज मैंने भी बहुत सारा पॉट्स ख़रीदा, बहुत सारे प्लांट्स ख़रीदा जो सीजनल फ्लावर की प्लांट है। यहाँ पे मैंने लिया कुछ मैरीगोल्ड, कुछ लिया मैंने डालिया, और भी कुछ बोरो कैलेंडुला, बहुत सारे फ्लावर लिया। और ये तो मैंने यहाँ पे देखो इतनी सारा पॉट्स ख़रीदा। ये मैंने जस्ट ये जो सीजनल फ्लावर है इसके लिए लिया हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारी जो किचन वेस्ट था, जैसे ऑनियन पील्स हमारे प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये हम सब गार्डनर जानती हूँ। तो इसलिए मैंने ना ये इसको बहुत दिन से जमा करके रखा था। तो मैं ये किचन वेस्ट को मतलब कंपोस्ट बनाती हूँ। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे रख दिया कि मैं कुछ प्लांट रिपोर्टिंग करूँगी तो मैं इस सॉइल में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन पील्स भी रख दिया, और यहाँ पे मैंने मिट्टी भी जुगाड़ करके रखा था। ये मतलब ये जो गमले हैं यहाँ पे मेरी हेल्पिंग हैंड जो है उसी से मैंने बहुत सारा सॉइल भी उठा लिया था। तो यहाँ पे मैंने सॉइल भी ला रेडी करके रखा है। और ये सॉइल को मैंने मतलब जस्ट ऐसे ही छोड़ के रखा हूँ। जस्ट सॉइल है, गार्डन सॉइल है। मैं नीचे से ये मतलब वहाँ से लाया, हेल्पिंग हैंड से लाया, और वह मतलब उसी से ये जुगाड़ करके रखा। तो सारे पॉट्स की जो ड्रेनेज होल है वो भी मैंने बना लिया। तो ये मेरा शॉपिंग में इस विंटर में ना ये मंथ में 2050 का मतलब प्लांट्स और पॉट्स खरीद लिया। ये हॉबी ना सच में बहुत एक मतलब अजीब टाइप का शौक़ है। आप अगर इसमें एडिक्टेड हो जाओ ना तो आपको कुछ नहीं सूझती है कि अब मैंने क्या ख़रीदा, क्या मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। मतलब आपका हॉबी है ये, तो आप मतलब आप तो जानती हो हॉबी किसी का कुछ रहे तो मतलब कुछ भी नहीं सोचती है। तो मैंने ये प्लांटर में ये मिट्टी, गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन में ड्रेनेज होल बंद करने के लिए ये जो ड्राई लीव्स थे वो दे दिया। और ये यहाँ पे थोड़ा सा सॉइल डाल दिया। और वो जो मैंने दिखाया आप लोगों को कि ऑनियन पील्स, वो भी डाल दिया। बहुत अच्छी कंपोस्ट हो जाएंगे ये, और प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी खाद बन जाएंगे। और मैंने जो ड्राई लीफ डाला ना वो भी कंपोस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं ये। कभी कभी मैं मिक्सअप भी कर लेती हूँ। तो ये ना हमने ऐसे ही ये पॉट को मैंने ऐसे बना दिया कि ऐसे बना लूँ मैं इसका मिट्टी। तो फिर मैं इस पर लगा दूँगी सारे जो प्लांट्स है, एक एक करके मैं सारे ये प्लांट्स। और ये जो प्लांट है ना तो इसको हम मतलब पूरी मिट्टी इसका नहीं तोड़ना है, थोड़ा सा नीचे का जो है हिस्सा वो हल्का सा मतलब छोड़ देना है, और बाकी रखना है। नहीं तो ये प्लांट है ना मतलब वो तो इस मिट्टी से लगी हुई है। अगर आप पूरी मिट्टी इसको इसका तोड़ देंगे ना तो ये मतलब सर्वाइव करना इसके लिए बहुत मुश्किल होंगे। और ये पॉट को मैं फ़िलहाल फिलअप कर रहा हूँ गार्डन मतलब सॉइल से। तो इसी तरह मैंने सारे प्लांट्स को रिपोर्टिंग कर दूंगी। और ये पॉट्स प्लांट के लिए परफेक्ट है। ये ज़्यादा रूट नहीं होती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होती है। ये डालिया का प्लांट है।
तो ये मतलब इसी पॉट में सरवाइव कर जाएंगे और ये इनफ है इनके लिए। तो मैंने इसी पॉट पे, ये 8 इंच का पॉट है। मैं जो सीजनल प्लांट है, सारे प्लांट के लिए मैं यही पॉट सिलेक्ट करती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पॉट्स हैं और ये पॉट ही परफेक्ट होता है। जो मैरीगोल्ड या डालिया या जो गुलदाउदी हैं उनके लिए इनफ है ये पॉट। तो मैंने इसी पॉट को, मतलब ऐसे ही पॉट्स को सिलेक्ट करती हूँ। तो ऐसे करके मैं सारे मतलब सारे पॉट्स को प्लांट को पॉट्स में डालूँगी। और मैंने सोचा कि ये मेरा मतलब अप्रैल फ्लावरिंग है, तो मतलब ये सीजनल फ्लावर नहीं है। तो मैंने सारे प्लांटर्स में प्लांट दे रही हूँ, प्लांट को रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और फिलहाल मेरे दिमाग में आया कि मेरा तो डीएपी और पोटास बहुत सारा मैंने स्टोर करके रखा था मेरी सारे प्लांट्स में देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इस मिट्टी पे मिक्सअप कर लेती हूँ। ये डीएपी है और ये पोटास है, तो मैं ये मिट्टी पे थोड़ा सा मिक्सअप कर लूँ। और इसके साथ जो ऑनियन पील्स था वो भी मैं डाल रही हूँ। ये एग का छिलके होते हैं ना, जो एग पील्स है, खाने के बाद एग फ्राई या एग खाने के बाद जो छिलके होती है वो है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया जो ऑनियन पील्स था वो भी। ऑनियन पील्स, पोटैटो पील्स ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनके अगर ये आप एक दिन वाटर में रख कर दे सकती हो, वो बहुत अच्छी रिज़ल्ट डालती है। और ऑर्गेनिक गार्डन अगर बनाना चाहो तो आप ये सब कर सकती हो। और आलू के जो छिलके हैं तो वो ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को। तो मैंने अभी सोचा कि चलो मैं पूरे मिट्टी को ही रेडी कर मिक्सअप कर लेती हूँ इसी से, थोड़ी थोड़ी करके। मतलब मत बनाऊँ, फिर ये यही बना लूँ मैं, मतलब ये गमले पे मैं सारे मिट्टी को एक साथ मिक्सअप कर लूँ। तो मैंने ये सारे डाल दिया और सोचो कितना अच्छा एक सॉइल मीडिया बनेंगे इससे। और यहाँ पे है कोकोपीट, ये मिट्टी मैंने बनाया। यहाँ पे है कोकोपीट और मैंने नीचे कोकोपीट धान के छींटे जो होते हैं वो, और यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑनियन पील्स। और देखो कितनी अच्छी ये बन गई है सॉइल मीडिया। और ये सॉइल मीडिया से आप अगर कोई भी फ्लावर, फ्रूट या वेजिटेबल उगाएंगे तो सच में कितना अच्छा होंगे ये ऑर्गेनिक तरीके से, और कितना अच्छा सॉइल मीडिया बनेंगे फिर आप सोचो। तो मैंने ये मिट्टी को रेडी कर लिया और इसी मिट्टी से मैं सारे प्लांट को मैं सेम ऐसे ही मिट्टी बनाती हूँ। फ्रूट के वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या फ्लावर हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा डीएपी और पोटास ले लिया था, तो बहुत सारा अभी भी है। तो मैं सारे प्लांट में जो फ्रूट प्लांट है उसी में भी डालूँगी। मैंने जो खाद का, मतलब मेरी जो सारे प्लांटर्स है उसी के हिसाब से लिया हूँ ये। तो मुझे बहुत जल्दी यूज़ कर लेना है। और फिलहाल तो मैं सारे पॉट्स में ये प्लांट लगा रही हूँ। और ये सॉइल मीडिया कितनी अच्छी और कितना हेल्दी होंगे अब सोचो। तो मैं सेम फिर से जो दूसरे प्लांट है वो भी लगा रही हूँ। और आप लोगों को बार बार मैं बोल रही हूँ कि सेम आप पूरे मिट्टी मत गिराओ। जो ये मिट्टी है ना, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मतलब छोड़ दो और बाकी जो है पूरे प्लांट को रख दो। नहीं तो ये प्लांट ना मतलब ग्रो होते हुए बहुत टाइम ले लेंगे। और यहाँ पे ये मिट्टी पे वो एडजस्ट हो गई है, तो इस मिट्टी को मतलब ऊपर से दबा देना है। जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वहाँ पे दे के दबा देना है, फिर ये ना बहुत अच्छी सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत अच्छी से ये मतलब लग जाएंगे ये प्लांट। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। मेरी सारे प्लांटर्स में प्लांट डाल दिया और एक एक करके मैं सारे प्लांट्स को मतलब डाल दिया। और देखो मेरे हैंड का क्या हालत है। मैं ना ग्लव्स से कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि जो आर्थवर्म निकल जाती है ये मिट्टी से, सॉइल मीडिया से, तो बहुत डर लगती है। तो आर्थवर्म अगर सच में वो तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके एक प्लांटर में अगर आर्थवर्म आ जाए तो सच में वो प्लांटर का ग्रोथ ही अलग होता है। आर्थवर्म को हम लोग जानती हूँ को उसको फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है। तो आर्थवर्म हमारे लिए तो सच में बहुत अच्छा होता है, बट मुझे उनका जो क्रिएचर है ना वो देखने से बहुत डर लगता है। तो इसी तरह मैं मतलब हाथ से ही करना पसंद करती हूँ। तो मेरी सारे, देखो यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा भी है। मेरा मतलब गार्डन से ये मिट्टी लाया, पता नहीं कहाँ से ये आ गया।
मेरे हाथ का क्या हालत होता फिर ये। तो मैंने सारे पॉट्स में ऐसे ही, मैं एक पॉट जैसे मैंने रेडी किया, सेम सारे पॉट्स और सारे प्लांट्स को मैं ऐसे ही रिपॉटिंग कर रही हूँ। और आप अगर गार्डनर हो तो आप ज़रूर एक ऐसे बिग वाला एक गमले रखना, उसी से उसमें आप सॉइल मीडिया अच्छे से बनाना और अच्छे से मिक्सअप करने की, मतलब वो अच्छा होता है ये बिग पॉट। अब अगर पॉट में ऐसे रेडी करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं होती। देखो मैं नीचे का ये जो ये फ्लावर भी मैंने दो एक लिया, तो इनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है नहीं, पता नहीं ये सर्वाइव करेंगे कि नहीं। बहुत ही छोटी है, बट मैं इतना लालच आ गया मुझे ये प्लांट देख के, मुझे ना इसका फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास इनका सीड्स भी है, तो बट मैंने सीड्स अभी ग्रो किया नहीं। थोड़ा बहुत मैंने डाला था तो उसका मतलब आया नहीं, कुछ प्लांट निकले नहीं। तो मुझे ये दिखा तो मैंने मतलब बहुत छोटी थी फिर भी मैंने ले लिया। और थोड़ा सा कॉस्टली भी है ये, मेरी मुझसे मतलब 20 रुपीज़ में मिला एक। और ये सारे जो प्लांट्स हैं ज़्यादा ही मतलब कॉस्टली हो गया, 20 रुपीज़ करके मिला। बट मुझे एक नर्सरी है वहाँ पे मुझे 10-10 करके मिलती है, 10 में मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो ये नर्सरी में गए थे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली था, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, ये सीज़न का फर्स्ट फ्लावर है, फर्स्ट प्लांट है, तो थोड़ा सा कॉस्टली आएंगे। तो मैंने ये ले लिया। पता नहीं ये सरवाइव करेंगे या नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं ये ग्रो कर लूँगी। छोटे से छोटे प्लांट को भी मैं बहुत अच्छी से ग्रो कर लेती हूँ। एक्चुअली ना ये सॉइल मीडिया जो है ना, आप सॉइल मीडिया अगर अच्छे से बना सको ना तो ये बहुत अच्छी से सर्वाइव कर जाती है। सॉइल मीडिया ही मेन होती है। और उनका केयर, उनका प्रॉपर केयर अगर उनको मिल जाए तो सच में वो जितने भी छोटे से छोटे बच्चे, मतलब जैसे कि हम अपने बच्चे को केयर करती हूँ, तो उनका केयर के ऊपर ही डिपेंड होता है उनका हेल्थ ग्रोथ। तो सेम हमारी प्लांट भी सेम है। तो इनका ग्रोथ डिपेंड करती है आपके केयर के ऊपर, उनकी खाद के ऊपर, उनके खाने पीने, उनका वाटरिंग, सब कुछ मिला के मतलब उनका केयर टोटल मतलब होता है उनका केयरिंग। उनका केयर अगर अच्छा हो तो सब कुछ मतलब सरवाइव कर जाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि मैं सारे प्लांट्स को ऐसे ही मेरी सारे प्लांट को मैं बहुत अच्छे से केयर कर लेती हूँ। तो सेम मैं सारे पॉट्स में ये डाल रही हूँ मिट्टी, और सारे प्लांट्स को मैं एक एक करके लगा दूँगी। और फ़िलहाल तो मेरा ये शॉपिंग हुआ, मैंने बहुत सारा और भी शॉपिंग किया, वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को। मेरी यहाँ पे कल संडे सैटरडे संडे ना एक घर पे देने आती है कुछ प्लांट, वो भी बहुत अच्छी प्लांट लाती है, तो मैंने उसको भी कुछ ऑर्डर किया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तो जस्ट 12 या 15 प्लांट्स लिया था। तो मेरी पॉट्स का क्राइसिस हो गया। मेरी जो गार्डन में थोड़ा बहुत पॉट्स था उसी से मैं काम चला रही हूँ फ़िलहाल। तो मेरा पॉट्स अभी ख़त्म हो गया, जो न्यू पॉट्स लाई थी मैंने, तो मेरा पुराना वाला कुछ पॉट्स था, तो ये मैंने डाल दिया इसी पे और यहाँ पे लगा दिया। प्लांट को मुझे बचाना है फ़िलहाल। तो फिर मैं जब पॉट्स खरीदूँगी तो फिर मैंने वो प्लांट को ये सेम पॉट में डाल दूँगी। और मैं जो नर्सरी से पॉट लेती हूँ ना, तो मैं सेम कलर की पॉट्स ढूंढती हूँ कि ये अच्छा लगे। बट यहाँ पे मेरा कुछ अलग अलग प्लांटर्स हो गया, पॉट्स हो गया, तो मुझे लेना पड़ा, नहीं था उस टाइम उसके पास ये पॉट्स। तो फिलहाल तो मैंने इसी पॉट में लगा दिया मेरी सारे प्लांट्स को, और बाद में मैं सेम पॉट डालूँगी। और ये हो गया मेरे प्लांट का सारे प्लांट्स लगाना हो गया। और अभी मैं वाटरिंग कर रही हूँ, सारे प्लांट्स को मैं वाटर दे दूँगी और सेमी शेड एरिया में रख दूँगी। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे बटरफ्लाई भी बैठे थे, मैं सेमी शेड एरिया में रख दिया। तो ऐसे ही मैं अपनी सारी प्लांट्स को लगा दिया। और आप लोग कैसे अपने प्लांट्स को लगाती हो, और रिपोर्टिंग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। प्लीज़ कनेक्ट रहना मेरी और नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आए तो फिर आप वो बेल आइकन को क्लिक करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइस डे।
सी यू सून, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा। तो बाय बाय, नेचर से कनेक्ट रहो। और